हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात होगी यूपी टेट, साथ ही साथ नई परीक्षा तिथि, पेपर लीक कांड और कुछ राज्यों से लगातार पर्दाफाश हो रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित शिक्षकों के भविष्य पर लटकी है तलवार। JAIIB छात्रों के लिए खुशखबरी है। तो इन सारी अपडेट पे डिस्कशन करें। तो इसके पहले हम लोग सबसे पहले जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे में JAIIB के छात्र वीडियो को जरूर देखें। अगर आप JAIIB की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ओलिव बोर्ड की तरफ से आपके लिए है मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज, जो 4 और 5 दिसंबर को हो रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट में पिन कर दी गई है, वहां से लिंक को फॉलो करें और अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालते हुए कोई अपना पासवर्ड बना ले और इसमें रजिस्टर कर लें। ये रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरी स्कॉलरशिप चैलेंज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। कोई किसी प्रकार का चार्ज आपको नहीं देना है और ये टेस्ट आपको 120 मिनट का रहने वाला है। और साथ ही साथ इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत आपको 20 लाख रुपए तक का जीतने का एक सुनहरा मौका है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देर किस बात की है, तुरंत रजिस्टर करें। आप चाहे जिस किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियरी रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपी टेट की जो डेट है उस पर फैसला अभी पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है, लेकिन इस पर बहुत जल्द ही फैसला होने वाला है और ऐसी सूचना मिल रही है कि 15 जनवरी के बाद आपकी परीक्षा देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यूपी टेट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जानकारी के मुताबिक अगर देखा जाए तो यूपी टेट की परीक्षा अब अगले साल 15 जनवरी के बाद आयोजित की जाएगी। हालांकि ये परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से इसको निरस्त किया गया था और सरकार ने 1 महीने में परीक्षा आयोजित करने का दावा भी किया है। तो यहाँ पर दोस्तों, सूत्रों के अनुसार चाहे कितनी भी तेज़ रफ्तार से काम किया जाएगा, दिसंबर में परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेपर तैयार करने से लेकर छपवाने, पैकेट तैयार करने, उन्हें जिलों में भेजने की प्रक्रिया में समय लगता है। अभी तो पेपर छापने वाली एजेंसी तक तय नहीं हुई है। इसके साथ ही दूसरी परीक्षा से मिलान कर खाली तारीख भी तलाशनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया के चलते दोबारा परीक्षा कराने में 2 महीने का समय भी लग सकता है। तो यानी दिसंबर में यूपी टेट परीक्षा दोबारा होना नामुमकिन है और ऐसे में परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह तक भी खिसक सकती है। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने कार्यभार संभाला है और यूपी टेट पर उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है और संकट मोचन बनकर वो उभरेंगे, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें भी कंफर्म हो जाती हैं कि भाई अभी ऐसी एजेंसी का चयन किया जाएगा जो कुल मिला के बियर गोदाम वाली ना हो और सही हो। और ये भी सूचना मिल रही है कि राजकीय मुद्रणालय को इस बार प्रेफर किया जाएगा और वो प्रयागराज का भी हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इतना जब बवाला हो चुका है तो राजकीय मुद्रणालय का अगर सहारा लिया जाए तो अवश्य ही यहाँ पर कार्य ठीक ठाक हो सकता है। कम से कम ये प्रक्रिया तो सही गुजरेगी। देख सकते हैं पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। साल्वर गैंग का अकाउंटेंट ऑपरेट करता है 10 बैंक का खाता। तो इसकी भी जांच चल रही है और एसटीएफ ने शुरू की है जांच। साल्वरों के पास से कई बैंक खातों की जानकारी भी मिली है, तो उन सभी को खंगाला जा रहा है और बहुत जल्द एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि माना जा रहा है कि साल्वर गैंग के सदस्य पैसा लेने के बाद उसे दूसरों के खातों में भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे। फिलहाल शनिवार और रविवार को बैंक बंद होने के कारण अधिकारियों को खातों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है, मगर कहा जा रहा है कि सोमवार तक बैंक खातों में जमा राशि व दूसरी जानकारी भी मिल जाएंगी। देखा जाए तो इस वक्त प्रिंटिंग प्रेस मालिक और जो परीक्षा नियोजन प्राधिकारी सचिव हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर वो एक होटल में, नोएडा के होटल में दिखाई पड़ रहे हैं आते और जाते हुए। तो ये कहीं ना कहीं जो है सूरजपुर कोतवाली में इसके संबंध में धोखाधड़ी के मुकदमे में पुलिस ने बतौर साक्ष्य सीसीटीवी शामिल किया है। फुटेज में प्रश्न पत्र लीक करने के आरोपित सेवानिवृत्त अधिकारी संजय उपाध्याय व प्रिंटिंग प्रेस मालिक अनूप राय प्रसाद नोएडा के होटल में दिखाई दिए हैं
और इससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। और ये जो वीडियो है वो 23 अक्टूबर को दोनों की मुलाकात नोएडा के होटल में हुई और 26 अक्टूबर को राय अनूप को प्रश्न पत्र छापने का टेंडर भी मिल गया था। तो मतलब इस मुलाकात के बाद ही टेंडर मिला था। और ये पिछले गहरे दोस्त भी थे, साथ में टेनिस भी खेलते थे, ऐसा भी समाचार पत्रों में दिखाई पड़ रहा है। अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकाल रहे थे, तो इन पर लाठीचार्ज हुआ है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, धरना स्थल भेजा गया लाठीचार्ज के बाद। दरअसल बात ये लोग क्या कर रहे थे कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी 1090 चौराहे पर कैंडल मार्च निकालने जा रहे थे, जहां पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया, जिससे कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनकी ओर से शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, मगर पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। तो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। आईडी ज़्यादा ऊपर ना करना, ठीक है। रोल। आज आप लोग कैंडल मार्च कर रहे थे, पुलिस ने लाठी चार्ज किया 1090 चौराहे पे, क्या कुछ कहेंगे? पुलिस ने आज तो पूरी मानवता की हदों को पार कर दिया। कम से कम जिसमें काफी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुझे स्वयं चोट आई है, कम से कम 4 से 5 लाठियां मुझे मारी गई, 4 लाठी तो श्योर मारी गई है, और जिसमें हमें पीठ पर ज़्यादा गंभीर रूप से चोट लगी, हड्डी दाहिने हाथ की हड्डी पे चोट लगी। आइए हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखने कैंडल मार्च के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास तक जा रहे थे, ना कि हमने कोई शांति भंग किया। हमारा उद्देश्य इतना था कि हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। बताइए 171 दिन से हम लोग अनवरत धरना दे रहे हैं, आज तक बीजेपी का कोई नेता नहीं है, न कोई सांसद विधायक आया, न ही एससीईआरटी कोई अधिकारी आए। बताइए कब तक हम लोग, जब हम लोग आज हम आपको इसका 2 कारण है। पहला तो इन्होंने 40% एकेडमिक मेरिट जोड़ी, और दूसरा जो इन्होंने 3 नंबर फ्री के बांट दी, जिसके कारण 15,500 अभ्यर्थी पास हुए, योग्य अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। बताइए कहाँ का नियम है? वीडियो लाठीचार्ज का वायरल हो रहा है, उसमें कुछ पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं आप लोगों को, और कुछ लोगों को चोट आई। कितने लोगों को चोट आई, क्या 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 चोट आई, कहाँ कहाँ चोट आई? 50 से अधिक हमारे अभ्यर्थी जो भाई बहन थे उनको चोट आई। कैंडल मार्च में कितने लोग शामिल थे? 150 अभ्यर्थी करीब शामिल थे, भाई बहन हमारे। इसमें महिलाओं के भी कुछ चोटें आई हैं क्या? जी बिल्कुल, महिलाओं को भी चोटें आई, कम से कम 12-13 महिलाओं को चोट आई, कम से कम। ठीक है। और कोई बोले और किसको चोट अब आई? देखा जाए तो यहाँ पर पेपर लीक घोटाले पर अखिलेश यादव जी का और साथ ही साथ प्रियंका गांधी जी का बड़ा बयान है कि सपा सरकार जो है आने वाली है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, तो 2022 में बेरोजगार सपा की सरकार बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि सपा के आने के बाद से ही सब कुछ फिर से ठीक होगा। पेपर लीक जैसे आरोपों को उन्होंने लगाया है। भाजपा सरकार में तो यूं ही हर बार पेपर लीक होगा, इसलिए 2022 में बेरोजगार यहाँ पर सपा की सरकार बनाएंगे। और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि टीटी परीक्षा का पेपर जो है बियर के एक गोदाम के पते पर छपना गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला है। वहीं पर पूरी दाल ही काली है, ऐसा प्रियंका गांधी का कहना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश सरकार को युवा विरोधी बताते हुए शनिवार को फिर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यूपी टीटी घोटाले में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि पेपर छापने का ठेका देने से पहले परीक्षा के प्रबंधन तक हर कदम पर भ्रष्टाचार किया गया है। अब देखा जाए यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित शिक्षकों के जो दस्तावेज हैं वो संदिग्ध पाए गए हैं, और 1-2 नहीं, कुल मिलाकर 21 शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध हैं। इसके मामले में स्पष्टीकरण जारी किया गया है, और इसमें 21 शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध जो है वो मिले हैं। इनको बीईओ के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये 4 दिसंबर को बीएसए कार्यालय में स्पष्टीकरण देंगे। ऐसा ना करने पर बर्खास्तगी की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से इनका एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई किया गया, तो इसमें से 21 ऐसे नवनियुक्त शिक्षक मिले हैं जिनके अभिलेख संदिग्ध हैं। इनको बीईओ के माध्यम से नोटिस मिल चुकी है। अगर ये जनपदीय चयन समिति और जिला अधिकारी की संस्तुति पर अगर इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता तो इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। सरकार के द्वारा यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात नहीं की जा रही है, लेकिन सूरत हालात कुछ ऐसे हैं कि 7 साल से एक शिक्षक के भरोसे मुस्तफाबाद प्राथमिक विद्यालय है।
हैंडपम्प खराब पड़ा है, गांव के घरों में लगे नल से पानी पीते हैं बच्चे। और यहाँ पर छात्रांकन जो है वो 42 बच्चों का है। तो 42 छात्र छात्राओं पर कम से कम 2 शिक्षक तो चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार की दशाएं हैं। एक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा और गुणवत्ता कैसे आएगी अगर 2 शिक्षक हों, तो कम से कम छात्रांकन भी बढ़ेगा। तो इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी होना चाहिए। हालांकि अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार अब प्रदर्शन किए जाएंगे। 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और इसके बाद अगर सफलता नहीं मिलती तो अनवरत धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर जारी रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक दर्द भरी दास्तां है। युवक को नहीं मिली नौकरी तो जिंदगी को कहा अलविदा। ऑपरेशन टेक्नीशियन ओटी का कोर्स कर रहे छात्र ने नौकरी नहीं मिलने पर डिप्रेशन में आकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक दोस्तों के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ नौकरी नहीं मिलने से छात्र परेशान था। शुक्रवार रात जब घर में सभी लोग सो रहे थे तो उसने कमरा बंद करके पंखे के कुंडे से फंदा लगाकर आत्महत्या की। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। 100 पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो दोस्त की बात सुन लेते पिता। तो ये सारी चीज़ें हैं। कम से कम फ्रस्ट्रेशन में अपनी इस प्रकार के कदम को ना उठाएं। आपको कई बार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम सरकार को भी चाहिए कि बेरोज़गारी किस कदर है, छात्र किस प्रकार से परेशान हैं, तो उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लगातार वैकेंसीज़ निकालनी चाहिए और रोज़गार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एट लास्ट बताना चाहेंगे JAIIB मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज में हर एक अभ्यर्थी जरूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं देने हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दी गई है, तो तुरंत से वहां पर रजिस्टर करें और मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज में पार्टिसिपेट करें।